Hello students, today we solve question 5th exercise 2.4 linear equation in one variable. According to statement, Shoboz's mother's present age is 6 times from the Shoboz's present age. You can see शोबो की जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज जो है वो शोबो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम है. तो सबसे पहले हमें शोबो की प्रेजेंट एज को डिसाइड करना होगा. उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमें मदर की जो प्रेजेंट एज है वो मिल जाएगी. तो सबसे पहले लेट वी एज्यूम दैट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज x ईयर, देन मदर एज विल बी 6x. ओके, सो लेट वी राइट हियर let the age of Shobo let we assume that x here, so the present age of Shobo's mother according to question it will be 6 times, so we write here 6x. Now according question now you can see here Shobo's age 5 year from the now. आज से 5 साल बाद में शोबो की जो एज होगी, तो यहाँ से देखिए प्रेजेंट एज उसकी x है, 5 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5. नाउ विल बी 1/3, और ये किसके इक्वल होगा 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. सो 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. यहाँ से देखिए मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 6x है. Now you can see x plus 5 equals to, you can cut it, you can write 2x because 3 to the 6 here. यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन हो गया. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ देखिए x और 2x लाइक टर्म है, हम इन्हें अरेंज करेंगे. 2x ये ट्रांसफर हो जाएगा माइनस x एंड इक्वल्स टू 5. यहाँ से 2x माइनस एक्स विल बी x हेयर एंड इक्वल्स टू 5. सो x की वैल्यू कितनी आई 5 आ गया. x क्या है द एज ऑफ द शोबोज. सो यू कैन राइट हियर द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो 5 year. Okay, and age of her mother यहाँ पे देखिए शोबो की जो मदर है उसकी एज कितनी है 6x है. सो यू कैन राइट हियर 6 into 5 year, then it will be 30 year. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 6. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड इट इज़ रिजर्व फॉर अ स्कूल इन द मोहाली विलेज. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसे स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो आपके पास में 11:4 है. जब भी आपके पास में रेशियो हो तो आप वहाँ पे वेरिएबल यूज़ करके जो एक्चुअल लेंथ है वो कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लेंथ का रेशियो है 11, तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ है उसे आप कंसिडर करेंगे 11x. एंड ब्रेथ का जो रेशियो है वो 4 है. तो यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल लेंथ का पता करना है, ब्रेथ की जो लेंथ है वो कितनी है अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे. सो इट विल बी 4x. सो यू कैन राइट हियर लेट the length of plot
be 11x and breadth of plot 4x. You can see here, यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा वो 11x हो जाएगा और ब्रेथ जो है वो हो जाएगा 4x. You can see here, at the rate of 100 rupees per meter, it will be cost of the village panchayat at 75,000 to the fence the plot. प्लॉट के चारों ओर फेंसिंग करने के लिए जो कॉस्ट पे किया गया है वो है 75,000 और ये 75,000 100 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग पे किया गया है. तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि फेंसिंग जो है वो कितने मीटर पे किया गया है. इसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर, बिकॉज रेट ऑफ फेंसिंग ₹100 per meter and total cost of fencing 75,000. सो अब जो फेंसिंग किया गया है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों ओर किया गया है. यू कैन सी हियर, लेट वी अज्यूम दैट इट इज़ आवर रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD एंड इसके चारों ओर जो है वो फेंसिंग किया गया है चारों ओर. तो आप देख सकते हैं अगर चारों ओर फेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर फेंसिंग का जो लेंथ है वो क्या होगा, पैरामीटर तो होगा. सो द parameter will be equal to the total cost upon rate of fencing. बिकॉज यहाँ देखिए जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों ओर आपने फेंसिंग किया है और चारों ओर फेंसिंग करने का मतलब है अगर जो फेंसिंग की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी पैरामीटर के. ओके, सो अगर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, सो टोटल कॉस्ट आपका क्या है और रेट ऑफ फेंसिंग आपने क्या लगाया है यहाँ पर. सो टोटल कॉस्ट है 75,000 एंड द रेट ऑफ द फेंसिंग हियर 100 रुपीज़ पर मीटर. नाउ यू कैन सी, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन सी 750 मीटर. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल इसका पैरामीटर है वो 750 मीटर है. अब एज यू नो दैट पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है नाउ टू लेंथ प्लस ब्रेथ विल बी इक्वल टू द 750 मीटर. बिकॉज ये पैरामीटर है और पैरामीटर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ. एंड एज यू नो दैट हमारे पास में लेंथ भी है, लेंथ है 11x एंड ब्रेथ इज 4x. सो यू कैन पुट हियर टू लेंथ इज 11x, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इट, एंड द ब्रेथ इज 4x and it will be equal to the 750 meter. Now we can see 11x plus 4x, it will be 15x and multiply to goes to 750 meter. Now 15 into 2 30x equals to 750 मीटर एंड x इक्वल्स टू विल बी, यहाँ देखिए 30 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा. x इक्वल्स टू 750 डिवाइड 30, 0 कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हेन वी डिवाइड 75 बाई 3 देन वी गॉट हियर 25 मीटर. So you can see the value of x here 25 and x
we will put the value of x here, so we get here length of the plot. Now length of rectangular plot, देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो है 11x, सो यू कैन राइट हियर 11 इंटू वैल्यू ऑफ x हियर 25 मीटर. ओके, it will be 275 meter. When we multiply 25 by 11, then we got here 275 meter. So it will be the length of the rectangular plot. So you can write here 275 meter. It will be the length, and breadth of plot, you can see breadth जो है वो है 4x. So you can write here 4 into 25 meter, because x की जो वैल्यू है वो 25 है. So we got here 100 meter. So the length of the rectangular plot will be 100 meter. So let me repeat again. According to question, we have the length and the breadth ratio 11:4. So we will consider the length of rectangular plot will be 11x, क्योंकि जब भी रेशियो आपके पास में है तो राइट फॉर्म में आपको राइट करने के लिए वेरिएबल आपको यूज करना है. सो 4 के साथ में हो जाएगा 4x. ओके, नाउ द फेंसिंग रेट इज 100 रुपीज़ पर मीटर एंड द टोटल कॉस्ट 75,000. और फेंसिंग का मतलब है, क्योंकि फेंसिंग तो चारों तरफ होता है, तो फेंसिंग का जो मतलब है पैरामीटर है. सो फाइंड द पैरामीटर, total cost and the rate of the fencing. Total cost is 75,000 and the fencing is 100 rupees per meter. When we divide it, then we got 750 meter. Okay, now you can see 750 is the parameter, और actual parameter क्या होता है 2 length plus breadth. तो यहाँ से मैंने actual parameter को इक्वल कर दिया है 750 के. यहाँ से मैंने लेंथ 11x और ब्रिथ जो है वो 4x हो जाएगा. यहाँ से 15x एंड 15 मल्टीप्लाई टू 30. यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स वेरिएबल की जो आंसर है वो 25 मीटर है. x जो है यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 11x पे, तो यहाँ से आपको लेंथ प्राप्त हो जाएगा. और ब्रिथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 इंटू एक्स के यहाँ x 25 पुट करेंगे तो आपको ब्रिथ मिल जाएगा. आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे.